हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। दोस्तों, जैसे कि भी आप देख पा रहे हो, मेरे पास आ गई है हार्ले डेविडसन। फाइनली जयपुर के अंदर मैं इसको कवर कर रहा हूं। एंड साथ ही साथ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हीरो और हार्ले डेविडसन दोनों का जॉइंट वेंचर होने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है। सस्ती हार्ले डेविडसन आप लोगों को चलाने को मिलने वाली है। तो आज इसके मैं प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, फीचर, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात करने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करता हूँ मैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को इस व्हीकल का एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। ये बेसिकली आपको 3 अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। पहले वेरिएंट में आपको एलॉय व्हील ना मिलके स्पोक व्हील्स मिलेंगे, जैसे कि आप इस वाले मॉडल में देख पा रहे हैं। तो ये वाला जो है टॉप मॉडल है हमारे पास। तो जो फर्स्ट मॉडल आएगा वो आएगा स्पोक व्हील्स के साथ। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे एर्गोनॉमिक्स है और कुछ ऐसी डिज़ाइंस है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि सेकंड वेरिएशन में होगा। और सेकंड वेरिएशन इनफैक्ट नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट है, ये आपको ब्लैक मिलेगा। ये जो इसकी कलर कॉम्बिनेशन की गई है, तो ये सारी चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे जो है डायमंड कट किया गया है शेप, तो ये सब चीज़ें आपको सेकंड और फर्स्ट मॉडल में नहीं मिलने वाली है। ये मिलने वाली है आपको थर्ड मॉडल में, जो कि ये हमारे पास टॉप वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तीसरा मॉडल जो है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सारे फीचर्स मिलेंगे। अच्छा, सेकंड मॉडल में आपको जो एलॉय व्हील मिलने वाले हैं ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। ये जो डायमंड कट शेप आप देख पा रहे हैं ना, ये उसमें नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको एलॉय व्हील्स उसके अंदर मिलने वाले हैं। तो थर्ड वाले मॉडल में, यानी कि इस वाले मॉडल में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। तो टायर प्रोफाइल, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, 100/90 सेक्शन का यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है। 18 इंचेस के एलॉय व्हील के साथ एमआरएफ के टायर की प्रोफाइलिंग है, जो कि एमआरएफ का बेस्ट इन सेगमेंट जो टायर होता है दोस्तों, वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। टायर की ग्रिप एक बार मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इसका टायर है, ये आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और जैसा भी हो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। 320 डाया का इसका पेडल डिस्क ब्रेक यहाँ पे यूज़ किया गया है। साथ ही साथ ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर दे दिया गया है। ऑल बिकॉज अब ये एक क्रूज़र सेगमेंट है, तो उसके अंदर फीचर्स की कोई कमी कहीं पे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। बाइबर की ब्रेकिंग प्रोफाइल, यानी कि ब्रांड के साथ जो है, मतलब कोई कहीं से कहीं तक भी जो है रुपए पैसे को लेके किसी भी तरह का वो नहीं है सीन। यहाँ पे जितना आप पे कर रहे हो उसके हिसाब से आप लोगों को चीज़ें भी ब्रांडेड मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशंस के बारे में। तो सस्पेंशन, जैसे कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे USD फोक्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है, और दोनों ही साइड पे जो रिफ्लेक्टर्स यूज़ किए गए हैं ना, ये बिल्कुल सही जगह प्लेस किए गए हैं। क्योंकि USD फोक्स है तो सीधी सी बात है, यहाँ से तो आप लोगों को फोक्स स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ से उसका मेन पाइप शुरू हो जाता है। सो उसके हिसाब से मतलब डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हो किस जगह पर किया गया है, तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तब बात करते हैं यहाँ पे सूर्य ऑटोमोबाइल क्यों लिखा हुआ है, सूर्य ऑटो कॉप क्यों लिखा हुआ है। तो ये है शोरूम की डिटेल। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है यहाँ पे इन लोगों को कनेक्ट कर सकें। एंड यहीं पे मैं इस व्हीकल को शूट कर रहा हूँ, एंड इन्हीं लोगों ने मुझे मौका दिया है यहाँ पे ये वाली बाइक आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का। तो उसके बाद अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जो कि सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है यहाँ पे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल्ड क्वालिटी क्या चीज़ है इसकी। मतलब आपको मेटल, आप फाइबर ढूंढना इसके अंदर कहाँ पर है, मैं आपको बताऊँगा आप लोगों को यहाँ पे मेटल कहाँ कहाँ मिलने वाला है। हर जगह आप लोगों को मेटल मिलने वाला है, पूरी लोखंडी गाड़ी है एकदम। अब बात करते हैं इसके हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट यहाँ पे हम लोगों को जैसे देखने के लिए मिल रही है, क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे दे दी गई है, क्रोम का टच है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और ये एक DRL भी है, तो इसको मैं एक बार ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगी। इसके बाद बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स के बारे में। तो यहाँ पे 3 तरह के, ये जो 3 अलग अलग बल्ब्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। साथ ही साथ यहाँ की साइड पे ये जो ब्लैंक पार्ट है, जिसके अंदर आपको हाई बीम सेटअप दे दिया गया है। इंडिकेटर सेटअप के बारे में बात करें तो दोस्तों वैसे तो फ्लेक्सिबल है, ये देखिए। और इसके अंदर आपको हार्ले डेविडसन की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी LED सेटअप है, हर जगह यहाँ पे LED का यूज़ किया गया है। किसी भी तरह से आपको हैलोजन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को नंबर प्लेट प्लेस करने का ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब मैं आपको छोटा सा पार्ट बताता हूँ इसके अंदर फाइबर कहाँ पर है। तो जस्ट थोड़ा सा ऊपर आएंगे हेडलाइट के ऊपर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ज़रूर मुझे फाइबर का मिल गया है, जो कि मैंने ढूंढने से मेरे को मिला है। तो बाकी पूरी गाड़ी मेटल में है। तो इसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल में देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या मिल रहा है। मैं पहले बैठ जाता हूँ गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मुझे फील भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसमें। तो ये है, सबसे पहले एक बार चाबी देख लेते हैं इसकी। तो ये कुछ इस तरह की इसकी 2 चाबियाँ मिलने वाली मैनुअल कीज़ है, ये हमने इसमें लगाई। क्या बात है, स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी हुई है हार्ले डेविडसन X। ओके,
सो यहाँ पे हमारे को काफ़ी चीज़ें मिलने वाली है। फीचर के मामले में दोस्तों अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, फीचर इसके अंदर ना छोटा सा मीटर है, 3-3.5 इंच की TFT डिस्प्ले दे दी गई है इसमें। और फीचर के मामले में अगर बताऊं तो दोस्तों इतने फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लोर करने के लिए मुझे एक वीडियो तो कम ही पड़ने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको मेन फीचर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हार्ले डेविडसन का यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, एक लोगो है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टोटल RPM, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन और फ्यूल मीटर, इसके बाद किलोमीटर, कितने किलोमीटर पर गाड़ी चल रही है, क्या है क्या नहीं है, स्पीडोमीटर यहाँ पे दे दिया गया है, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स जल रहे हैं, तो दोनों साइड हैज़ार्ड लैम्प भी है इसके अंदर। उसके बाद गाड़ी का साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है, तो वो इंडिकेशंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। प्लस इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से आप लोग इसको मैन्युअली इसको सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी फीचर जो है इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ से मामला हो जाता है स्टार्ट। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। तो फिलहाल इसको कर देते हैं, हम हटा देते हैं, एक बार बैक कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा मीटर के साइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है छोटी सी, तो यहाँ पे आप लोगों को एक USB पोर्ट लगाने के लिए आपको मिल जाता है। USB केबल आप इसके अंदर लगा सकते हैं, पोर्ट दिया हुआ है। तो फिलहाल इसको बंद करते हैं। अब आते हैं यहाँ के हैंडल बार की तरफ। तो हैंडल बार में जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो है सेल्फ स्टार्ट बटन, किल स्विच भी इसी के अंदर है, ये हैज़ार्ड बटन। तो उसके बाद SOS स्विच ओनली आपको ये टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलेगा। इसका भी कैसे यूज़ है तो वो भी काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मेरे को जो लगी, जो शायद मैं इसको नीड्स टू इम्प्रूव में डालना चाहूँगा, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं कह सकते बट नीड्स टू इम्प्रूव ज़रूर है। यहाँ पे ये जो आप लोगों को केबल्स देखने के लिए मिल रही है ना, मतलब ये पूरी गाड़ी को एक्सपोज करके रख दिया है एक तरह से। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अब आप देख रहे हैं पूरी बाइक एक मतलब एक अलग ही किलर लुक के साथ है। बट अब ये जो वायर है ना, आप सपोज करो दोस्तों अगर ये वायर इसमें ना होता तो ये गाड़ी कैसी लगती है। मतलब लुक तो ऐसा ही दिया हुआ है जैसे जॉन अब्राहम ने चलाई थी देसी बॉयज़ में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का इसका लुक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे इसका डिज़ाइन एंड लुक सीरियसली। एंड गाड़ी वेट के हिसाब से भी 190 kg की ये बाइक है इसकी। और यहाँ पे थोड़े बहुत फीचर यहाँ पे भी दिए हुए हैं, हाई बीम, लो बीम और पास बल्ब, ये तीनों एक ही जगह पे प्लेस कर दिए गए हैं। इसके बाद ये कुछ इसके ऑप्शंस है जिसमें आप मीटर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, ऐप कनेक्टिविटी है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जो है कॉल भी आप ले सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इंडिकेटर्स एंड हॉर्न स्विच, एक बार हॉर्न तो चला के देख ही लेना चाहिए आई थिंक। तो ये कुछ इसका हॉर्न होने वाला है। तो ये कुछ इसका हॉर्न है। हॉर्न मैं कहूँगा कि बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बनता है बॉस। हॉर्न में मुझे सीरियसली मज़ा नहीं आया। बाकी अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो फ्यूल टैंक यहाँ पे 13.5 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक दे दिया गया है। साथ ही साथ बिल्कुल वही हार्ले डेविडसन, मतलब आप ये मत सोचना कि हीरो और हार्ले का जो है इसके अंदर सीन है, आप बिल्कुल हार्ले डेविडसन ही परचेस करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आप ओरिजिनली देख सकते हो हार्ले डेविडसन X440, जो कि साथ ही साथ जो उसके लुक्स और डिज़ाइन है वो सभी चीज़ें आपको एक्यूरेसी के साथ दे दी जाएगी यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सीट जो है इसकी, अब सीट भी ऐसा है कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो में ज़रूर छोटी सी दिख रही होगी बट 2 जनों के लिए इनफ है और काफ़ी अच्छी खासी इसकी लेंथ विथ है, काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ ग्रेबरल सेटअप यहाँ पे दे दिया गया है जो कि काफ़ी मजबूत है। इनफैक्ट मतलब इसमें मारूंगा तो मेरी लग जाएगी शायद। 7 स्टेप तक इसका एडजस्टेबल सस्पेंशन है पीछे की साइड पे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ से जो है 7 स्टेप्स तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें इसकी सेफ्टी के बारे में तो यहाँ पे साड़ी गार्ड तो खैर दे ही रहे हैं, बट कुछ कंपनियों ने क्या किया है ना दोस्तों, आजकल साड़ी गार्ड दे दिया है बट इसके पास से कॉस्ट कटिंग के नाम पे ये वाला पार्ट हटा दिया गया है। तो ये फुटरेस्ट जो है अभी भी इसके अंदर आ रहा है साड़ी गार्ड के साथ, तो ये एक प्लस पॉइंट मानूंगा मैं इन लोगों का। इसके बाद मतलब अब देख लो आप बिल्ड क्वालिटी, मतलब मैं इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा गाड़ी को जज कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई है। तो ये जो क्लिक साउंड है ना, पता नहीं मुझे इतना पसंद क्यों है, ये देखिए, देख रहे हो। तो ये जो क्लिक साउंड है ना, इसी से पता चलता है बिल्ड क्वालिटी किस लेवल की होगी। तो ये जो है दोनों ही साइड पर है, ओके। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये भी मेटल है,
ठीक है, ये वाला पार्ट है ये भी मेटल है, फाइबर मिलेगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ये तो मेटल में नहीं डाल पाएंगे ये। अब इसके बाद बात करते हैं इसके रियर सेटअप के बारे में। तो रियर सेटअप क्या दे रहा है यहाँ पे, तो रियर सेटअप में पीछे की साइड पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ की साइड पे, तो ये है हमारी टेल लाइट जो कि फुल्ली एलईडी है। एंड इसके बाद नीचे की साइड पे आते हैं तो दोनों साइड पे हमारे को इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों ही जो है एलईडी है। एंड इसके बाद जो फिक्स जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर होता है वो दे दिया गया है। रिफ्लेक्टर के जस्ट ऊपर की साइड पे नंबर प्लेट के लिए एक लाइट है, ये देखिए यहाँ पे आप नंबर प्लेट प्लेस कर सकते हैं। ओके हो चुकी है यहाँ पे गाड़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पीछे के टायर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ वही डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। और पीछे के टायर की प्रोफाइल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दोस्तों 140 बाई 70 इंचेस का यहाँ पे टायर रखा गया है। 17 इंचेस के अलॉय 17 इंचेस के जो इसका टायर साइज़ होने वाला है। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके ब्रेक्स के बारे में, तो यहाँ पे भी 240 mm डाया का डिस्क ब्रेक है। बाइबर की ब्रेकिंग प्रोफाइल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल गई है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा ड्यूअल चैनल ABS है जो कि नॉन स्विचेबल है। ये चीज़ मुझे लग रही थी कि शायद स्विचेबल ABS दे देंगे, बट हाँ यहाँ पे नॉन स्विचेबल ABS का यहाँ पे यूज़ किया गया है। साथ ही साथ अब वही जो मेन पार्ट जो मुझे लगा ना, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें एक चीज़, सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट यूज़ की गई है। परफेक्ट मतलब एक होता है ना कि मतलब अर्गोनॉमिक्स पे बिल्कुल ध्यान दिया गया है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, बट कहते हैं ना 100% कभी कुछ सही होता ही नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि एक चीज़ जो हो सकता है ना मुझे लग रही हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये जो पार्ट आप देख रहे हो साइलेंसर का, तो साइलेंसर का हालांकि एग्जॉस्ट नोट में आप लोगों को सुनाऊंगा ज़रूर। तो जैसे कि यहाँ पर एक मफलर लगा दिया गया है, कंपनी का क्या जाता है दोस्तों, अगर छोटा सा मफलर एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, मतलब बिल्कुल प्लेन सा लग रहा है एकदम कि मतलब इंसान कोई 2.5-3 लाख रुपए खर्च करे उसके बाद बिल्कुल कुछ चीज़ें ऐसी दे दे कि जहाँ प्लेन ही प्लेन है, तो वो एक चीज़ है। तो कुछ अगर यहाँ पे भी ऐड ऑन कर दिया जाता ना तो इसके लुक्स को इनहेंस करता, सेफ्टी को इनहेंस करता, तो ये कुछ चीज़ें हो जाती। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक बार इंजन के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 440 सीसी का ये जो पावरफुल इंजन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ कैसे जो है आप लोगों को देता है। तो यहाँ पे 440 सीसी का इंजन है, 6000 आरपीएम पर आपको 37 bhp का पावर देगा, 4000 आरपीएम पर 38 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्राइस के बारे में। तो जैसे कि ये मेरे पास टॉप मॉडल खड़ा हुआ है, तो मैं फर्स्ट पहले बेस मॉडल से स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों तीनों मॉडल्स में, तो ये 20 से 21,000 रुपये तक का डिफरेंस आएगा, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों। 2,39,500 का इसका फर्स्ट वेरिएंट आता है, जिसके अंदर आप लोगों को स्पोक व्हील्स मिलते हैं और ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो एर्गोनॉमिक्स पे ध्यान दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ऐप कनेक्टिविटी वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर नहीं मिलती है। सेकंड जो मॉडल आता है उसके अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील ज़रूर मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर डायमंड का डिज़ाइन नहीं मिलती। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कलर डिज़ाइनिंग दी हुई है, ये सब चीज़ें नहीं मिलती। तो उसके अंदर वो वाला प्राइस जो आएगा दोस्तों वो आएगा 2,59,500 रुपीज़ का। और ये जो थर्ड मॉडल है, टॉप मॉडल जो आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़ा ही है, तो ये दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा 2,79,500 रुपीज़ का। तब बात करता हूँ इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अवेलेबिलिटी जो है आप लोगों को ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप पेमेंट लेके खड़े हो जाओगे, आप लोगों को ये गाड़ी भी खड़ी ऐसी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ की मिनिमम बुकिंग अमाउंट आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को मिनिमम 5,000 रुपीज़ की बुकिंग और 45 डेज़ का वेट। जी हाँ, 45 दिनों तक आप लोगों को अपना दिल को संभाल के रखना पड़ेगा इस गाड़ी को चलाने के लिए और इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए। अब बात करता हूँ मैं इसके एग्जॉस्ट नोट के बारे में। तो मैं एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार चला देता हूँ। ये हमने चालू कर लिया है और इसके अंदर आप हमारी देखिए, यहाँ पे हम आपको क्या बात है, मतलब एग्जॉस्ट तो ऐसा तगड़ा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन जो है मेरी और भी ज़्यादा थी, पर ठीक है 440 सीसी के हिसाब से, तो क्योंकि मैंने हार्ले अभी तक मैं जो जितने भी देखी है वो सारी बड़े बड़े उसकी है, मतलब बड़े बड़े सेगमेंट्स की है। तो उस हिसाब से अगर मैं 440 को कंपेयर करता हूँ तो उसके हिसाब से तो परफेक्ट साउंड है। और फिर ज़्यादा नॉइज़ी भी नहीं होना चाहिए कि मतलब डिस्टर्बिंग साउंड भी नहीं होना चाहिए, तो डिस्टर्बिंग साउंड मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी, इसकी प्राइस कैसी लगी, अवेलेबिलिटी कैसी लगी, कलर कॉम्बिनेशन कैसे लगे। तो कलर कॉम्बिनेशन दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका अलग अलग कलर्स हैं। सो टोटल अभी मेरे सामने तो 2 ही कलर यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो दूसरा कलर मेरे सामने बाहर है टेस्ट राइड में।
तो वो मैं अभी चला के देखने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।